भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल होते हुए आगे बढ़ना शुरू किया और एक नई कहानी इस यात्रा ने लिखना शुरू किया। हर प्रदेश में भीड़ बढ़ती गई और बेरोजगारों का मुद्दा सबसे ऊपर आ गया। यह यात्रा चलते चलते उत्तर भारत की ओर बढ़ी और जैसे ही इस यात्रा ने राजस्थान में कदम रखा तो राजस्थान में दो धड़ों को जोड़ दिया। जी हाँ, एक दूसरे को नहीं देख पाने की क्षमता को बढ़ाते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब राजस्थान में एक मंच पर हैं, एक आवाज़ से एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मीटिंग आयोजित की गई। आज 23 दिसंबर को जो मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई उसमें यह कहा गया कि अब ब्लॉक स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम लाया जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की यूँ तो घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली में आयोजित सभी प्रदेशों के अध्यक्षों, प्रभारियों एवं अन्य उच्च अधिकारियों की मीटिंग में यह तय किया गया कि अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर गांधी परिवार के त्याग को दर्शाया जाएगा और गांधी परिवार के त्याग और कांग्रेस की रीति नीति से जन जन को जोड़ा जाएगा। आने वाले 2024 की रणभेरी बज चुकी है। तेजी से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के बढ़ते समर्थन ने 2024 तक के सफर को अभी से उन्हें शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के माथे में पसीना आ गया है। अब भाजपा के लोग भारत जोड़ो यात्रा को किसी न किसी तरीके से रोककर, इस यात्रा के जरिए आगे की व्यवस्थाओं को रोककर कांग्रेस को 2024 में परचम फहराने से रोकने की कवायद करने लगे हैं। हाल ही में आए आदेश जिसके तहत कहा गया है कि कोरोना के बिहाफ पर भारत जोड़ो यात्रा रोकी जा सकती है, इस ओर इंगित कर रही है। इससे पहले भाजपा के नेताओं को ये पता ही नहीं था कि कांग्रेस लंबा प्लान बनाकर भारत जोड़ो यात्रा में निकल रही है। बीजेपी और अन्य विपक्ष के लोग सोच रहे थे कि यह यात्रा तो सिर्फ एक यात्रा है जो राहुल गांधी अपने आप को दोबारा स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब जब जगह जगह पर कांग्रेस का परचम ऊंचा होता जा रहा है तो बीजेपी के लोग भी अब सामने आ डटे हैं। बहरहाल अब बेरोजगारी मुद्दा बनकर सबसे ऊपर आ गया है। दोनों दलों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है और इससे बेरोजगार छात्रों में एक आशा जगी है। अच्छा है, बेरोजगार छात्र अब मुद्दा नहीं रहेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। अगर बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। गांधी टीवी इस मुहिम को इसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है, युवाओं का साथ देना चाहता है।